जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप समझिए कि आपका कम से कम 1 नंबर यहां पे जरूर पक्का होने जा रहा है। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड जो पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही सम्मानित पुरस्कार घोषित कर दिया गया है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बुकर प्राइज के नाम से जानते हैं। और बुकर प्राइज 2025 का घोषणा हो चुका है। इसके बारे में चलिए आगे चर्चा करते हैं अपने सेशन में। इससे पहले कि हम अपने सेशन में आगे बढ़ें, आप सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मैं याद करा दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। चूंकि ये आज दिनांक 22 मई 2025 को ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस पुरस्कार की जो घोषणा है न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप देखेंगे 22 तारीख के ही न्यूज़पेपर में आया हुआ है। मैंने यहाँ पे जो संदर्भ लिया है वो संदर्भ मेरे पास दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, यहाँ का मैं संदर्भ लिया हूँ और इसके बाद मैं इसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं सेशन की तरफ। आप देख सकते हैं, हाईलाइट्स को देख सकते हैं। यहाँ बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीयों को मिला है, इसलिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान इसे माना जाएगा। और भारतीयों को 2025 का सम्मान मिला है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले सम्मान नहीं मिला है। इससे पहले भी आपको याद आ रहा होगा कि 2022 का जो सम्मान है वो गीतांजलि श्री को मिला हुआ था। और किसके लिए मिला हुआ था? द टॉम के लिए मिला था। इस बात को भी याद रखेंगे। आइए चलते हैं, पूरे सेशन को समझते हैं। पूरा का पूरा ये न्यूज़ क्या है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। ये पूरा का पूरा न्यूज आप देखें क्या है। तो कन्नड़ भाषा के पहले कहानी संग्रह को मिला है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। दीपा भास्ती ने पुस्तक का किया है अंग्रेजी अनुवाद। तो सबसे पहले मिला किसको है, यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है ये यहाँ पे बानू मुश्ताक हैं और साथ ही साथ में बगल में जो आप देख रहे हैं ये दीपा भास्ती हैं। तो आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो बुकर पुरस्कार होता है ये मुख्य रूप से यूके की तरफ से दिया जाता है और मोस्टली ये क्या किया जाता है, अंग्रेजी में लिखे हुए उपन्यास को दिया जाता है। अब चूंकि ये जो उपन्यास है ये उपन्यास कहानियों का एक संग्रह है जिसका नाम क्या है, हार्ट लैम्प इसका नाम है। और इसको सम्मानित आप देखेंगे, ये हार्ट लैम्प जो है मुख्य रूप से लिखा किसके द्वारा दिया गया है, तो बानू मुश्ताक के द्वारा रिटन है। लेकिन आपको पता है कि किसी अंग्रेजी भाषा के पुस्तक को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसका जो इंग्लिश में जो रूपांतरण किया है, जो ट्रांसलेट किया है, वो किसने किया है, दीपा भास्ती ने किया है। आइए समझते हैं पूरा का पूरा न्यूज क्या है। तो दीपा भास्ती को भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए मिला है ये पुरस्कार। पूरा न्यूज देखिए। तो ये लंदन ANI का ये पुरस्कार है। मतलब दिया कहाँ से जा रहा है, ये यूके लंदन से दिया जाता है। भारतीय लेखिका भी हैं, ये अधिवक्ता हैं और महिला कार्यकर्ता हैं। तो ये तीनों चीज़ हैं। बहुमुखी प्रतिभा की संपन्न जो लेखिका हैं ये बानू मुश्ताक इनका नाम है। और 2025 में अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो हार्ट लैम्प क्या है, जो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर ये कोई एक बुक है जिस बुक में क्या है, कहानियों का संग्रह है और एक बहुत लंबा समय लगा है इसको तैयार करने में। इन्हें पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह के साथ साथ 50,000 पाउंड की धनराशि दी गई है। यह लंदन में मंगलवार को सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो पहली कन्नड़ संग्रह जो है वो ये कन्नड़ में ओरिजिनली जो ये पूरा का पूरा जो नॉवल है वो कन्नड़ में लिखा गया है, जिसको अंग्रेजी में रूपांतरित किया है दीपा भास्ती ने। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप या दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उन्हें भी लेखक मुश्ताक के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर समारोह से सम्मानित किया गया है। और बुकर पुरस्कार की वेबसाइट के अनुसार हार्ट लैम्प में 12 लघु कहानियों का संग्रह है, जो दक्षिण भारत में पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाता है। तो मुख्य रूप से ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो कहाँ से है, साउथ इंडिया की कहानी है। और पितृसत्तात्मक जो मतलब पैटर्न है, जहाँ पे मेल सोसाइटी आप देखते हैं उसका डोमिनेशन है, उसमें महिलाओं और लड़कियों की विशेषता क्या स्थिति होती है, या आप यूँ कहें कि महिला बेस्ट जो है ये पूरा का पूरा जो है ये संग्रह है, इसको इन्होंने दिखाया है। और इसका दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यह संग्रह 1990 से लेकर 2023 के बीच में लिखी गई है। मतलब आप समझ लें बहुत ही लंबा ये समय है। 2023 मतलब ये लगभग 33 वर्षों का ये पूरा का पूरा इनका ये मेहनत है। 33 वर्षों तक आपने इस महान हस्ती ने इस पूरे संग्रह को तैयार किया है और अंततः आप देखेंगे कि 35 वर्षों के पश्चात ये पूरा का पूरा इन्हें पुरस्कार जो है वो मिला है। इसके बीच में 12 कहानियों का ये समावेश है। मुश्ताक 6 लघु कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, 1 निबंध संग्रह और 1 कविता संग्रह पहले ही लिख चुकी हैं। इसकी ये लेखिका हैं। कन्नड़ भाषा में विशेषज्ञता रखने वाली लेखिका बानू ने अपने साहित्यिक कार्यों के लिए कर्नाटक साहित्य अकादमी और दाना चिंतामणि अति अम्बे पुरस्कार जैसे प्रमुख पुरस्कार जीत चुकी हैं। मतलब ये बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही आप देखेंगे कि एक तरीके की महान कैटेगरी में आती हैं। और बहुत इससे पहले इन्होंने अपने कलम से कई सारे ऐसे
उपन्यास को लिखा हुआ है। मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय लेखिका बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। यदि ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लेगा तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है कि भानु मुश्ताक क्या भारत में पहली हैं, क्या पहली महिला है? नहीं, तो ये दूसरी महिला हैं। इसके पहले आप देखेंगे कि जिनकी पुस्तक किसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित है, तो इसके पहले किसको मिला है इसको भी देख लीजिए। हार्ट लैम्प कन्नड़ से अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में, और कन्नड़ जो ऐसा उपन्यास जिसको कन्नड़ से हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है उसमें कि ये पहली होंगी। परंतु इससे पहले 2022 में गीतांजलि श्री, आपको याद आ रहा होगा, उनको टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने। तो 2022 का जो बुकर पुरस्कार मिला था वो गीतांजलि श्री को मिला था, और बेसिकली वो हिंदी में था जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो उनको दिया गया था। हार्ट लैम्प का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली कर्नाटक की कोडागु की लेखिका और साहित्यिक अनुवाद दीपा भास्ती हैं। ये भी जो है वो क्या है, भारतीय हैं। इन्होंने अंग्रेजी में कई पुस्तकों का अनुवाद किया है जिसमें कोटा शिवराम, करनाथ, ये सारी उपन्यास जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। और दीपा भास्ती ने कहा है कि मैं चाहती हूं कि वह लंबे समय तक लिखती रहें और कन्नड़ की महक को दुनिया में फैलाती रहें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पे आप देखेंगे सारे लोगों ने क्या किया है, बधाई दिया है। तो मोस्ट जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ी खबर होगी, तो आप ये देख लीजिए, बुक जो नोवेल है वो क्या है, ये नाम क्या है, हार्ट लैम्प इसका नाम है। 12 कहानियों का ये संग्रह है। 1990 से लेकर 2023 के बीच में उन्होंने इस पूरे संग्रह को तैयार किया है। दीपा भास्ती जो कि कन्नड़ की हैं, उन्होंने इसका क्या किया है, मतलब अनुवाद किया है। आइए समझते हैं थोड़ा सा कि बुकर पुरस्कार होता क्या है। तो देखेंगे आप, इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है, बेसिकली फॉर्मली नोन एज द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो इसी चीज को पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से जाना जाता था। इट्स अ इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड है, मतलब ये क्या है, एक साहित्य का जो है वो पुरस्कार है, सम्मानित पुरस्कार है। एंड होस्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन में इसको क्या किया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा इसको दिया जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल प्राइज टू कंप्लीमेंट द मैन बुकर प्राइज एज द बुकर प्राइज वाज अनाउंस्ड इन जून 2004। मतलब यह है कि इसकी शुरुआत जो की गई थी वो कब से की गई थी, बेसिकली जून 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय आप देखेंगे जो पहला पुरस्कार 2005 में दिया गया था, अनाउंस कब किया था, जून 2004 में। और पहला जो पुरस्कार दिया गया था इस श्रेणी में 2005 से पुरस्कार ये दिया गया है। और पहला पुरस्कार आप देख रहे हैं कि इस्माइल कादरे को जो है ये पहला पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 2005 में दिया गया था। ये आप इनके पिक्चर को यहाँ पे देख सकते हैं। और 2005 में जब दिया जा रहा था उस समय इस प्राइज को 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था। ये सिलसिला चला आपका 2015 तक। इस समय तक आप देखेंगे कि कुल मिला के लगातार यहाँ पे प्रत्येक 2-2 वर्षों पे जो है ये अवार्ड दिया गया है। लेकिन 2016 से जो आप देखेंगे कि ये प्रतिवर्ष अवार्ड दिया जाने लगा है। तो सिंस 2016 द अवार्ड हैव बीन गिवन एनुअली टू अ सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड विद 50,000 यूरो डॉलर। आप पॉइंट देख रहे हैं, प्राइज फॉर द विनिंग टाइटल शेयर इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। तो ये 50,000 की जो पूरी जो राशि है, 50,000 जो आप देखेंगे पॉइंट की राशि है, इसको इक्वली मतलब 25,000 जो ट्रांसलेटर हैं और जो एक्चुअली लिखने वाली हैं उनके बीच में क्या किया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 2005 में आप देखें ये इस्माइल कादरे हैं। 2005 से लेकर 2015 के बीच में आप देखेंगे किसी भी भारतीय को यहाँ पे कोई पुरस्कार नहीं मिला है। इस्माइल कादरे जो थे वो कहाँ के थे, वो अल्बेनिया के थे। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर 2016 से आप देखेंगे, 2016 के बाद यहाँ आप भारत का जो ओपनिंग होता है वो कहाँ होता है, 2022 में होता है, जब गीतांजलि श्री यहाँ से पहला पुरस्कार जीतती हैं। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। यूनाइटेड स्टेट की ये हुआ करती थी। हिंदी में इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, रेत की समाधि किया जाता है। रेत का समाधि जो है ये हिंदी का पूरा ये आप देखेंगे उपन्यास था। और इसी को क्या किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको टॉम्ब ऑफ सैंड कहा गया था। फिर 2022 के बाद आप देखेंगे 23 में जो है बुल्गारिया को मिला था और जॉर्जी गॉस्पिडोनोव को दिया गया था। 2024 में जेनी एर्पनबैक को दिया गया था, जो कि जर्मनी के रहने वाली हैं। और इनका जो पूरा जो ये उपन्यास था ये कायरोस के लिए दिया गया था। और 2025 यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बानू मुश्ताक की पुस्तक है। भारतीय हैं ये और दूसरी भारतीय महिला भी हैं, इस बात को याद रखेंगे। दीपा भास्ती के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। हार्ट लैम्प जो है वो आप देखेंगे ये उपन्यास का नाम है और कन्नड़ का ये मूलतः उपन्यास है। 12 कहानियों का ये संग्रह है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन जो है वो समझ में आया होगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर नोट कर लिए होंगे। यदि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा है तो एक बार फिर से मैं याद करा देता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो बन सकता है आपकी परीक्षा का हिस्सा और आपके लिए सिक्योर कर सकता है कुछ मार्क्स, जो बन सकता है आपके लिए सफलता का मंत्र। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।